गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, प्रसार कार्यकर्ता के गुण। बीए प्रथम वर्ष प्रसार शिक्षा के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि एक प्रसार कार्य करने वाले कार्यकर्ता के क्या क्या गुण आदर्श रूप में होने चाहिए। हम जैसे कि जानते ही हैं कि एक प्रसार कार्यकर्ता मुख्य रूप से 4 प्रमुख भूमिका निभाता है। वो एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है, वो एक पर्यवेक्षक के रूप में, एक विषय विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करता है, और वहीं वो प्रसार कार्यकर्ता के रूप में एक फील्ड लेवल के वर्कर के रूप में भी काम करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ग्रामीण विकास में प्रसार कार्यकर्ता की, और लोगों को समस्याओं को पहचानने में वो सहयोग देता है। जहाँ जहाँ उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो उस मार्गदर्शन वो वह देता है, परामर्श देता है। यही प्रमुख उद्देश्य होता है, ये उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों का अगर हम सही संचालन, सही आयोजन और सही इम्प्लीमेंटेशन या सही एग्जीक्यूशन चाहते हैं, सही मूल्यांकन भी चाहते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता है उसमें कुछ निर्धारित गुण हों जो कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 90% टाइम्स आता है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो प्रश्न कैसे आएगा कि प्रसार कार्यकर्ता के में क्या गुण होने चाहिए, विस्तार से चर्चा कीजिए। या अब वो अंक के आधार पे आपको निर्धारित करना है कि आपको अपनी बात को, अपने प्रश्न के उत्तर को कितने शब्दों में संजो के लिखना है। तो वो आपकी भाषा, कंटेंट, विषय वस्तु, वो सब उस अंक के आधार पे आप डिसाइड करेंगे। तो क्वालिटीज़ ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, प्रसार कार्यकर्ता के गुण एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला गुण जो आवश्यक हो जाता है प्रसार कार्यकर्ता के लिए, वो ये है कि उसे एक ग्रामीण परिवेश से होना चाहिए। ग्रामीण परिवेश से तात्पर्य है कि रूरल बैकग्राउंड अगर होगा तो वो कार्यक्रमों को समझने वाला अच्छा होगा। जिन परिस्थितियों में वो पला बड़ा है, उसका विकास हुआ है, उसने शिक्षा ग्रहण की है, उन्हीं परिस्थितियों में समस्याओं को देखते और पहचानते हुए वो बड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, गंभीरता उसमें कहीं अधिक होगी बनिस्बत कि अगर हम कोई और दूसरे बाहर से आए हुए व्यक्ति को प्रसार कार्यकर्ता के रूप में देखें। तो ग्रामीण परिवेश उसको जहाँ एक तरफ स्वीकार्य बना देता है ग्रामीण लोगों के बीच में, वहीं दूसरी ओर लोगों के साथ कार्य करने की जो उसके क्षमता है, जो गुण हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अगर उसका परिवेश ग्रामीण रहा है। तो वो लोगों को समझ सकता है, उनको अपनी बात, कार्यक्रम भी अच्छे से समझा सकता है, और लोग ऐसे कार्यकर्ता को काफ़ी सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसका परिवेश ग्रामीण हो, जिससे कार्यक्रम के प्रति लोगों का रुझान बना रहे। अब दूसरा फैक्टर आप देखिए, नॉलेज ऑफ द रूरल कल्चर एंड रूरल प्रॉब्लम्स। ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण समस्याओं के बारे में जानकारी। अब कोई भी कार्य, चाहे वो कार्यक्रम आयोजन हो, चाहे वह समस्याओं की पहचान हो या फिर कार्यक्रम का संचालन हो, ये कब संभव है? जबकि उस परिवेश की, उस क्षेत्र की सांस्कृतिक जानकारी, वहाँ की समस्याओं की जानकारी प्रसार कार्यकर्ता को हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरत हो जाती है कि वहाँ पे क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, उसको जानना प्रसार कार्यकर्ता के लिए ज़रूरी है। तो ये फिर पुनः उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाता है। उस ग्रामीण परिवेश में लोग उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। तो और जब भी कार्यक्रम आयोजन की बात होती है तो जो रूरल कल्चर के बारे में अगर वो थोड़ा संवेदनशील रहते हुए इन कार्यक्रमों का निर्माण करता है या उसमें जो भी विषय वस्तु है उसका निर्धारण करता है,
ग्रामीण समस्याओं के प्रति वह संवेदनशील है, उसकी पहचान कर सकता है या लोगों को सहयोग कर सकता है उसकी पहचान करने में, तो निश्चित तौर पे ग्रामीण का जो भी विकास के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी सफलता बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए ग्रामीण संस्कृति की, और उसके प्रति उसमें आदर भाव भी होना चाहिए, और साथ ही साथ वो ग्रामीण समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देखें, क्या गुण होना चाहिए? ही शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वो जिस क्षेत्र में, जिस संबंध में वो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, उसका समुचित ज्ञान उसे हो। हम उस विषय को लेके बहुत ही आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं जिस विषय का हमें भरपूर ज्ञान है, हमारी एक्सपर्टीज़ है जिसमें, तो विषय का समुचित ज्ञान उसे होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई पोषण का कार्यक्रम प्लान करना है, तो अब पोषण के, न्यूट्रिशन के प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान करने के लिए उसे पता होना चाहिए कि पोषण होता क्या है, पोषण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। या इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ की जानकारी उसको होगी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो अलग अलग विषयों से संबंधित एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो उसकी उन तक पहुंच होती है। लेकिन मुख्य रूप से एक जागरूकता, एक अवेयरनेस, एक प्रारंभिक ज्ञान विभिन्न ग्रामीण विकास के क्षेत्रों के बारे में उसे अवश्य होना चाहिए, तभी वो लोगों की समस्याओं को अच्छे से समझ पाएगा और कार्यक्रम को सही दिशा दे पाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? टैक्टफुल होना चाहिए, कार्यकुशलता होनी चाहिए। कार्यकुशलता तो बहुत ज़रूरी है। कार्यकुशलता से क्या तात्पर्य है? आप अगर लोगों की कैपेबिलिटी को कंपेयर करें, तुलना करें, तो आप देखेंगे एजुकेशन भले ही सेम हो, सभी ग्रेजुएट है, लेकिन लोगों की कार्य क्षमता में अंतर होता है। हम कह सकते हैं उनके कार्य करने के तरीके से और उस काम को सही परिणाम तक पहुंचाने के तरीके से कि भाई ये पर्सन ए में ये क्वालिटी है, पर्सन बी इस काम को बहुत अच्छे से कर पाता है, या पर्सन सी इस काम को बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या ए है वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल अच्छे से कुशलता से इस कार्य को पूर्ण करना पा रहा है। तो कार्यकुशलता से तात्पर्य ये है कि वो व्यवहारिक डायमेंशंस पे आके, व्यवहारिक परिदृश्य पे आके ये सोचे कि कार्य को कैसे पूरा करना है। केवल सिद्धांतों के हिसाब से ही वो सभी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, कुछ प्रैक्टिकल जानकारी भी होती है। अब जैसे कि हम कहें कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ मैं। अब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसकी आप एक डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि भाई उसका मैनुअल दिया हुआ है या एक लिटरेचर दिया हुआ है, साहित्य उसके बारे में, कि भाई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए पहले ये करें, दूसरे ये साइट खोलें, दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर ये करें, ऐसे ऐसे करके 10 स्टेप में उसे फाइल करना लिखा है। तो ये तो हो गई एक सैद्धांतिक जानकारी। अब जब आप उसे फाइल करने लगोगे इनकम टैक्स की रिटर्न को, तब आपको एक्चुअली पता लगेगा कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, और उसको टैक्टफुली आपको टैकल कैसे करना है। तो यही कार्यकुशलता होती है। तो चाहे हो सकता है लोगों के जो स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं, उसकी योजनाओं के लिए या उसके कार्य के लिए या उसके पंजीयन के लिए, या और कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई और सहकारी योजना का लाभ उठाने के लिए लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है। तो उस प्रक्रियाओं में कितनी टैक्टफुली, कितनी कार्यकुशलता वो उस काम को पूर्ण करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एस्पिरेशन टू एक्वायर न्यू नॉलेज, यानी नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अब ये अपने आप एक इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी को, इसको हम केवल एक नौकरी या एक व्यवसाय या एक कार्य के रूप में नहीं देखें, क्योंकि ये समाज सेवा, ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता
आर्थिक उसको चाहे जितनी मदद हो रही हो, लेकिन मुख्य रूप से वो देश के डेवलपमेंट में, विकास में योगदान दे रहा है। तो ये कार्य वो ज़बरदस्ती उससे नहीं कराया जा सकता। अगर इच्छा है, वो पूरी एस्पिरेशन से, पूरी कहे लगन से, पूरी समर्पण भाव से उन चीज़ों को करने की इच्छा रखता है, समर्पण भावना रखता है, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम की सफलता बढ़ जाती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि उसको नई नई जानकारी प्राप्त करने की और उसे अपनाने की इच्छा होनी चाहिए, स्वप्रेरित होना चाहिए। वरना क्या होगा, जैसे कार्य अगर ये नहीं होती तो हमारे वैज्ञानिक आज इतनी बड़ी बड़ी खोजें नहीं किए होते। आज भी हम वही काम कर रहे होते जो शायद हज़ारों करोड़ों साल पहले कर रहे थे, उसी रूप में जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन नहीं, हमने उस जो वस्तु स्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी, उसमें बदलाव लाते हुए उसके बेहतरी के लिए किस प्रकार से हम और बेटर कर सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को देखा। तो ये तब नई खोजें हुई, तब विज्ञान ने प्रगति की और लोगों ने उसको स्वीकारा। तो इसलिए जब अगर ये नई जानकारी, नई सोच विकसित करने की इच्छा ही नहीं होती, तो फिर ये वैज्ञानिक खोज भी नहीं होते, ये शोध भी नहीं होता, ये अध्ययन भी नहीं होता। तो फिर ये आवश्यक हो जाता है कि प्रसार कार्यकर्ता, उसके अंदर एक स्व प्रेरणा हो, ये इच्छा हो कि मुझे इस क्षेत्र में और नया काम करना है, और नया सीखना है, और नया ज्ञान अर्जित करना है, और फिर उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है। अगला पॉइंट देखें, प्रगतिशील विचारधारा, प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए प्रसार कार्यकर्ता की। एक्सटेंशन वर्कर अगर रूढ़िवादी सोच रखेगा तो फिर उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। उसे नई सोच रखनी पड़ेगी, नई ज़माने की सोच रखनी पड़ेगी, लेकिन पुरानी जड़ों से भी जुड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि परंपराओं और संस्कारों के प्रति तो उसे आदर भाव रखना ही है और उसके लिए संवेदनशील भी रहना है, लेकिन आगे जो नई खोजें हो रही हैं, अध्ययन हो रहा है, उन सब को लेके भी उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक प्रगतिशील विचारधारा रखनी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना क्या होगा कि वो व्यक्ति मतलब अगर आप उस चीज़ के लिए खुद ही क्या कहे मोटिवेटेड नहीं हैं, अगर आप खुद ही उस चीज़ को सोचते हुए प्रेरित नहीं हैं, अभिप्रेरित नहीं हैं, तो आप दूसरे को प्रेरणा क्या देंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रसार कार्यकर्ता जो कह रहा है, विकास की जो बात कर रहा है, उसमें वो खुद भी बिलीव करता हो, उसमें विश्वास रखता हो, उसमें आस्था रखता हो और उसकी विचारधारा प्रगतिशील हो, जिससे कि वो लोगों को विकास के प्रति जोड़ सके। और जो रूढ़िवादी परंपराएं, क्योंकि अच्छी बुरी सब प्रकार की बातें, परंपराएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी सभी परंपराएं खराब थी, रूढ़िवादी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितनी नई खोजें हो रही हैं वो भी सब बढ़िया हैं। तो हमें क्या करना है, प्रयास यही रहना चाहिए कि जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो विकास में योगदान दे सकती हैं, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते चलना है कार्यक्रम में। और चाहे वो हमारी पिछली पुरानी परंपरा से ही ली हुई कुछ बातें हों या आगे नवीन खोजों से जुड़ी हुई कुछ बातें हों, दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी विचारधारा प्रगतिशील हो, और अगर प्रसार कार्यकर्ता भी खुद ही स्वयं अंधविश्वासों से ग्रस्त होगा तो वो लोगों को इन अंधविश्वासों से दूर होने की प्रेरणा नहीं दे सकता। क्योंकि हम जो करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, वो दूसरों के लिए उदाहरण बनता है, तभी लोग उसे स्वीकार करेंगे, उससे सहमत होंगे, तभी उसको फॉलो करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो हमारा प्रसार कार्यकर्ता है वो रूढ़िवादी विचारधाराओं से दूर रहे, अंधविश्वास में विश्वास न रखे, और तब फिर लोगों को, अगर वो प्रगति विचारधारा का होगा, तभी वो प्रेरणा दे सकता है लोगों को कि और प्रगतिशील विचारों को हमें स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए।
ये कुछ क्वालिटीज़ मैंने बताई, इसका सेकंड पार्ट अभी अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड क्लास में उम्मीद करती हूँ कि ये कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। प्रसार कार्यकर्ता के गुणों का ये पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करूँगी। तब तक आप रिवाइज कीजिए और इस प्रकार से इन चीज़ों का ज्ञान लेते रहिए, पढ़ते रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद।